हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आज हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट। देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो किया था वो इनफाइनाइट प्लेन शीट था चार्ज का, मतलब हमने चार्जेस को एक पूरे प्लेन में भर दिया हुआ था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। इस बार हमारे पास एक कंडक्टिंग या फिर मेटल का प्लेट है। प्लेट है इसका मतलब उस कुछ ना कुछ थिकनेस होगा उस मेटल प्लेट का और उसके दो सरफेसेस होंगे। अगर ये इनफाइनाइट है मेटल प्लेट, जैसे मान लो आपका मेटल प्लेट कुछ इस तरीके से होगा, राइट। और ये एक सेकेंड यहाँ पे कुछ ऐसे होगा मेटल प्लेट, राइट। अब ये मेटल प्लेट ऐसे है तो कुछ ना कुछ थिकनेस होगा इसका और इसके दो साइड्स होंगे, एक साइड यहाँ होगा और एक साइड यहाँ होगा। और जब आप इसके ऊपर चार्जेस डालोगे तो एक इस साइड से डालोगे और एक इस साइड से डालोगे, तो चार्जेस के दो साइड होंगे। ध्यान रहे, इसके पहले हमारे पास चार्ज का ही पूरा एक प्लेन शीट था ऊपर से लेकर नीचे तक, तो सिंगल प्लेन में पूरा चार्जेस ऊपर से लेकर नीचे तक लगाया गया था। पर इस बार हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, मेटल का प्लेट है और इसके दोनों साइड में हम चार्जेस डालेंगे और ये इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा मतलब ये भी, इसका ना ऊपर अंत है ना नीचे अंत है, ना आगे से ना पीछे से, पूरा इनफाइनाइट है। दो सरफेस होंगे, एक चार्जेस के यहाँ पे डालेंगे, एक चार्जेस को हम यहाँ पे डालेंगे। तो अब इसको भी हम दो व्यू से मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल तो। जैसे कि एक तो भाई आपका मान लो ये मेटल प्लेट कुछ ऐसे होगा और इसको हमने चार्जेस, ये आपका मेटल प्लेट है इस तरीके से, देख रहे हो ना। इसका एक साइड इधर है और एक साइड पीछे है और दोनों साइड को हमने चार्जेस से भर रखा है, एक पर्टिकुलर चार्ज से डाल दिया है इसको, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर है, राइट। और एक पीछे से भी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर मान लो इसको मैं मोड़ दूं ऐसे, और मोड़ के आपके सामने रखूं 90 डिग्री पर टर्न करके, तो आपको सिर्फ इसका ये हिस्सा दिखेगा। इस मेटल प्लेट की जो थिकनेस है, बस ये थिकनेस आपको दिखाई देगी और यही व्यू मैं आपको बना रहा हूं। इसको मतलब ऐसे पलट के मैंने ऐसे रख दिया और ध्यान रहे ये पूरा इनफाइनाइट है, ऊपर से नीचे और ये बाहर से अंदर की ओर। तो आपका एक सरफेस यहाँ होगा और एक सरफेस यहाँ होगा, इस तरह से ये चार्ज किया गया। अब इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहाँ पे किसी पॉइंट पे, ये हम लोग को ढूंढना है। समझ गए ना। अब इसका दो तरीका है, एक तो गॉस लॉ से ढूंढेंगे हम लोग और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। गॉस लॉ में आपको देखो करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ समझने के लिए। ये जो मेटल प्लेट है ना, इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं हम लोग, ताकि हम गॉस लॉ अच्छे से लगा पाए। ये रहा आपका, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम एक काम करो, जो सिचुएशन इस साइड होगा वही सिचुएशन इस साइड भी होगा। ये आपका पूरा इनफाइनाइट है इस साइड में, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे गॉस लॉ यूज़ करते हैं। और गॉस लॉ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं और ये गॉसियन सरफेस आपका कुछ पार्ट उसका गॉसियन सरफेस का इस कंडक्टर के अंदर होगा, इनसाइड द कंडक्टर। पूरा पार करके दूसरे साइड नहीं लाना है, इनसाइड द कंडक्टर होगा और बाकी बचा हुआ पार्ट कंडक्टर के बाहर होगा। क्लियर है ये चीज़। और हम लोग को पता है कि कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ज़ीरो, मतलब इस पूरे हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे हिस्से का फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। खैर फ्लक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगेन इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा और इसका थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री इस सरफेस के लिए, राइट। तो इस सरफेस को मैं S1 बोल देता हूँ। ये जो सरफेस है आपका, इसको हम S2 बोल देते हैं और ये जो कर्व्ड सरफेस दिख रहा है आपको, इसको हम S3 बोल देते हैं। अब S2 के लिए देखो वैसे भी फ्लक्स 0 हो जाएगा, उसका रीज़न ये है कि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो एरिया वेक्टर की बात भी नहीं करेंगे, सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 हो जाएगा। और S3 के लिए अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जा रहा है और एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, तो अगेन यहाँ पे 90 डिग्री और S3 के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। इस बार हम क्या करेंगे, क्योंकि आपका सरफेस फ्लैट है, नहीं तो आप एक काम करो, जैसे आप करते हो वैसे करो। यहाँ पे पहले हम इंटीग्रेशन क्या सॉल्व करेंगे इस गॉसियन सरफेस के थ्रू।
क्लोज इंटीग्रेशन ई, वही आपका फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला है क्लोज इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा फॉर एंटायर गॉसियन सरफेस। इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस S1 प्लस ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस S2 जैसे हम करते आ रहे हैं, एंड ई डी एस कॉस थीटा फॉर सरफेस S3। ओके, अब यहाँ पे देखो सरफेस S1 मतलब आपका ये वाला सरफेस, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री कॉस थीटा 1, यहाँ पे थीटा। अब यहाँ पे देखो S2 जो है, S2 का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ई 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो थीटा 90 डिग्री हो गया सरफेस 3 के लिए, थीटा 90 डिग्री तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका 0। तो ये दोनों इंटीग्रेशन हट जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 आ रहा है, ये भी 0 ये भी 0, बचा सिर्फ यही वाला। तो आपका फ्लक्स का वैल्यू जो है वो सॉरी ये यार क्लोज इंटीग्रेशन डाल दिया मैंने, सॉरी, आपने जब सेपरेट कर दिया तो क्लोज इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ओके, S1 S2 S3 3 सर्फेसेस। सो फॉर सरफेस S1 E इंटू डी एस हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा हो चुका है 1, और इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो सेम होगा, क्योंकि पूरा सरफेस का हर एक पॉइंट इस पार्ट से सेम डिस्टेंस पे है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है, तो ई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर सरफेस S1। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और वो हमको टोटल सरफेस एरिया S1 का लेना है। तो आपका ये E मल्टीप्लाइड बाय इस S1 का टोटल सरफेस एरिया आप A मान के लो, तो फ्लक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा E इंटू A। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओके, तो फ्लक्स हमारे पास आ गया यहाँ पे E इंटू A, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट दिस बी इक्वेशन 1। आगे बढ़ते हैं अब अगला पार्ट आपको क्या करना है बताओ, आपको गॉस लॉ यूज करना है, राइट? तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, बाय गॉस लॉ आपका इलेक्ट्रिक ये फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको देखना है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो सिर्फ इतना ही पार्ट है पूरे सरफेस का जिसपे जितना चार्ज है बस उतना ही चार्ज इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, इस सरफेस के अंदर आ रहा है, बाकी सब बाहर है। तो हम सिर्फ यही चार्ज लेंगे और इसी को हम क्यू एनक्लोज्ड बोल रहे हैं। अब देखो इस पार्ट को देखोगे तो हम इस ये जो चार्जेस हैं वो चार्जेस आपके एरिया या फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, राइट? अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल, एक सेकेंड इसको हटा देता हूं मैं, टोटल किस चार्ज की हम बात कर रहे हैं? जो चार्ज सिर्फ इसके अंदर है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होगा आप गॉस लॉ में उतना ही चार्ज ले सकते हो, तो उसी को हम क्यू एनक्लोज्ड बोल रहे हैं। तो इस पूरे चार्ज को हम बोल रहे हैं क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एरिया। किस एरिया पे है? इस पूरे एरिया पे स्प्रेड है। अब ये वाला एरिया और ये S1 का एरिया दोनों सेम है, क्योंकि उसी सिलेंडर का हिस्सा है वो, तो इसका एरिया हमने A माना हुआ है, यहाँ पे देखो। तो फिर ये जिस एरिया पे स्प्रेड है चार्जेस, ये भी आपका एरिया A हो जाएगा। तो क्यू एनक्लोज्ड का फॉर्मूला आपका आ गया सिग्मा इंटू A, और इसको उठा के आप इक्वेशन 1 में डाल इक्वेशन 2 में डाल दो। सो पुट इन इक्वेशन 2, पुट दिस इन इक्वेशन 2। अब कई बार ये कर चुके हैं हम लोग। तो आपका फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट? दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1 and 3 क्या आएगा बताओ? 1 में क्या है आपका E इंटू A फ्लक्स का वैल्यू, और इसमें सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपका आ जाएगा E इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, और आपका E का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और बीचों बीच कंडक्टर, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, समझे? और प्लेन चार्ज शीट जो था, ध्यान रहे प्लेन चार्ज शीट एक ही पूरा प्लेन था चार्जेस का,
तो वहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा कंडक्टिंग प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बस बीच में क्योंकि ये कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो ये एक तरीके से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है गॉस लॉ। वैसे आपको गॉस लॉ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे एक्चुअली में, क्योंकि हमारे पास सिंगल प्लेन शीट का जो चार्जेस है उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये तो हमको पहले से ही पता है। तो हम क्या करेंगे, उसी रिजल्ट का यूज़ करके भी ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर सिंगल चार्ज का शीट है, प्लेन शीट है, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये हम ऑलरेडी डेरिवेशन देख चुके हैं, गॉस लॉ से हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टिंग प्लेट अगर है, तो कंडक्टिंग प्लेट का ये जो चार्ज का शीट होता है, प्लेन शीट, ऐसे दो होते हैं, एक इस साइड होता है और एक दूसरे साइड होता है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे प्लेन शीट आपका ऐसा है, मेटल का प्लेन शीट है कंडक्टिंग प्लेट, तो एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। तो आप ऐसे समझ लो यहाँ पे कि आपके पास प्लेन शीट चार्जेस के दो हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, समझे। इसको मैं थोड़ा सा दूरी पे बना लेता हूँ ताकि एक्सप्लेनेशन थोड़ा आसान हो जाए। तो मैंने थिकनेस थोड़ा मेटल प्लेट का और बढ़ा दिया है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए बढ़ाया, याद रखना। मेटल प्लेट कितना भी पतला हो सकता है उसमें, मतलब पतला ही होगा एक्चुअली में, ये बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होगा। मैंने ये थिकनेस इसलिए बढ़ाया है ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। है ये बहुत पतला ही। आप देखो, मेटल प्लेट के अंदर का ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। हमने ऑलरेडी डेरिवेशन कर लिया है तो हमको रिजल्ट भी पता ही है, पर इसका एक और तरीका है इस डेरिवेशन का। देखो कैसे। नाउ क्योंकि ये मेटल प्लेट है तो इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो आप मान के चलो कि मेटल प्लेट के पास ऐसे चार्ज शीट, प्लेन चार्ज शीट दो हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो आप एक काम करो, दोनों प्लेन शीट की वजह से हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है वो आप निकाल लो। तो देखो, मान लो इसको हम शीट 1 बोल देते हैं, इसको शीट 2 बोल देते हैं, और एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, या शीट 1 की वजह से हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। नाउ सी, शीट 1 की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये शीट 1 ऐसे दिख रहा है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे ऐसे जाएगा, दूर जाएगा ना चार्जेस से। तो इसका इस पॉइंट पर या फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E1 है, और उसका वैल्यू क्या होगा, सिंगल प्लेन शीट की वजह से निकाल रहे हैं, सिंगल प्लेन शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इसका वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस साइड में, अच्छा इस साइड में ऐसे ही जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे दूर ही जाएगा। तो अगर बीचों बीच देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और इस रीजन में भी हम इसी की वजह से निकाल रहे हैं, याद रखना। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर ऐसे 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 जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा, एंड दैट इज E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब इसके वजह से हर पॉइंट पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस चार्ज शीट की वजह से देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ जाएगा, और इस साइड में फिर यहाँ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे ऐसे दूर भागेंगे। अब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका वैल्यू सेम होगा, इसको E2 ले लेते हैं, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे भी E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही सेम चीज होगा ना। तो अब किसी पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इस रीजन में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड कर दिया। इस रीजन में भी वही हाल होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो E का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
इस पूरे रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही है। सेम रिजल्ट है जो पहले आ रहा था। और कंडक्टर के बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है कंडक्टर के अंदर, तो देखो ना सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, डायरेक्शंस दोनों का ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, तो सेम रिजल्ट आ रहा है। हमने यहाँ पे गॉस लॉ यूज नहीं किया, एक दूसरा तरीका यूज किया और आपका रिजल्ट इससे भी आपको सेम आया कि एक शीट की वजह से, मेटल शीट की वजह से या मेटल प्लेट की वजह से, अगर इनफाइनाइट मेटल प्लेट है आपके पास और वो चार्ज्ड है, तो फिर इस साइड और इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वो कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हर जगह और यहाँ पे भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट होगा। और बीचों बीच इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा, ये तो हम जानते ही हैं। समझ गए? चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।